नमस्कार, एवन तेज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत। तो शुरू करते हैं फटाफट खबरों के इस बुलेटिन को। डिफेंस सेक्टर में मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड होगा 7 कॉर्पोरेट कंपनियों में तब्दील। प्रोडक्शन और क्वालिटी होगी इंप्रूव। देश में कंट्रोल में कोरोना महामारी। बीते 24 घंटे में 67,256 नए केस आए सामने। इस दौरान 2,329 संक्रमितों की मौत हुई। वहीं 1,03,853 मरीज रिकवर हुए। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की 12वीं की मार्कशीट तैयार करने को लेकर बनी समिति ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट। 10वीं 11वीं के नंबरों से तय होगा रिजल्ट। 31 जुलाई को घोषित होंगे नतीजे। गोरखपुर पहुंचे यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर मंदिर में की फरियादियों से मुलाकात। समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। यूपी में लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर नौचंदी एक्सप्रेस हुई बेपटरी। प्रयागराज से चलकर मेरठ सिटी जा रही थी ट्रेन में सवार सभी यात्री सुरक्षित। अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर विवाद ने पकड़ा तूल। रामालय ट्रस्ट ने खोला मोर्चा। जन्मभूमि ट्रस्टी के खिलाफ जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। लखनऊ में एक बार फिर गोलीकांड से हड़कंप। हमलावरों ने सराफा व्यापारी को बनाया निशाना। दुकान में घुसकर बदमाशों ने मारी गोली। घायल व्यापारी नरेंद्र कुमार की हालत नाजुक। सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई घटना की पूरी वारदात। यूपी के मुरादाबाद के मुगलपुरा इलाके में मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में झगड़ा। एक दूसरे पर की फायरिंग। बच्चे के सिर को छूकर निकली गोली। अस्पताल में इलाज के बाद हुआ ठीक। यूपी के प्रयागराज में कीड़गंज में कार बनी आग का गोला। ट्रांसफार्मर की आग ने लिया चपेट में। तेज लपटों के साथ जलकर खाक हुई कार। यूपी के महाराजगंज में नजर आया नेपाल की बारिश का असर। खतरे के निशान के ऊपर बह रही है कई नदियां। डीएम ने किया महाव नाले का निरीक्षण। यूपी के बाराबंकी में राजस्व टीम पर हुए हमले को लेकर एक्शन। प्रधान समेत 11 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नाराज राजस्व कर्मियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। यूपी के आगरा में एतमादुल्ला पुलिस ने चलाया बाइक अभियान। सभी इलाकों में गश्त को लेकर पुलिस बल अलर्ट। हर तरफ हो रही है पुलिस के कार्यों की सराहना। यूपी के प्रयागराज में फिर तमंचे पर डिस्को। शादी समारोह में बंदूक लहराते हुए नाचा युवक। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। यूपी के गोंडा में दबंगों की मनमानी पड़ी कोटेदार पर भारी। बगैर कार्ड के राशन लेने पहुंचे दबंग। यूपी के बिजनौर धामपुर नगर की मोबाइल मार्केट में 1 दर्जन से अधिक युवकों ने मचाया तांडव। मारपीट की सूचना पर पुलिस पहुंची। एक युवक को हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के जालौन में पुलिस की कार्रवाई। एक शातिर चोर को किया गिरफ्तार। आरोपी से चोरी के 13 मोबाइल और 15,000 रुपए बरामद। यूपी के जालौन करमेर में बच्चों के बीच हुई कहासुनी के बाद हाथापाई। महिलाओं ने भी हाथों में लाठियां लेकर किए वार। देखते ही देखते मोहल्ला बना युद्ध का रण। बिहार के भोजपुर में दिन दहाड़े व्यापारियों को बदमाशों ने मारी गोली। आपसी रंजिश का बताया जा रहा है मामला। व्यापारी को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। जयपुर में 2 करोड़ रुपए की ज्वेलरी चोरी के मामले में कार्रवाई। विधायकपुरी पुलिस ने सेल्स मैनेजर को किया गिरफ्तार। आरोपी ने सट्टे में उड़ाए पूरे पैसे। राजधानी में कृष्ण गोपाल गुप्ता ने की डॉक्टर सुधीर भंडारी से मुलाकात। कार्यकाल 1 साल बढ़ाए जाने पर दी बधाई। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं गुप्ता। राजधानी के गांधीनगर के सरकारी स्कूल को विकास की सौगात। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने किया लोकार्पण। डोटासरा ने दानदाताओं का जताया आभार। राजधानी में वाहन और मोबाइल चोरी मामले में जवाहरनगर थाना पुलिस की कार्रवाई। प्रोडक्शन वारंट पर 2 आरोपी गिरफ्तार। 3 बाइक और 1 दर्जन मोबाइल भी हुए बरामद। राजधानी के आमेर के हांडीपुरा में सूखे कुएं में गिरा युवक। सिविल डिफेंस की टीम की मदद से युवक को जिंदा निकाला बाहर। अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जयपुर के बस्ती में रास्ते को लेकर हुआ बवाल। 2 पक्षों में हुआ जमकर पथराव। पुलिस ने किया बीच बचाव। 14 लोगों को हिरासत में लिया। 4 वाहन भी जब्त किए। करौली के टोडा भीम में तेज बारिश से सरकारी स्कूल में भरा पानी। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत कर पानी को बाहर निकाला। गोपालपुरा गांव में संचालित है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय। 23 जून से शुरू होगी सहायक अभियंता की प्रतियोगी परीक्षा। आरपीएससी ने काउंसलिंग कार्यक्रम जारी किया। 28 जुलाई तक होगी काउंसलिंग। भीलवाड़ा के सवाईपुर में चोरों का आतंक। डेलाना में एक मकान को बनाया निशाना। लोगों की नींद खुलने पर भाग खड़े हुए चोर। कोटा के गुमानपुरा इलाके में व्यापारी पर फायरिंग मामले में पुलिस को मिली सफलता। 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 12 की छबड़ा पुलिस की मदद से पकड़े गए आरोपी। राज्य सरकार के फैसले से कोटा में खुशी की लहर। 500 वर्ग मीटर के भवन निर्माण स्वीकृति की जरूरत हुई खत्म। मकान बनाने की अड़चनों से शहरवासियों को मिली मुक्ति।
बीकानेर में 300 करोड़ की हेरोइन पकड़ने के मामले में खुलासा। पाकिस्तान से हेरोइन मंगाने के लिए खाजूवाला में की 4 महीने तक रेकी। 2-2 लाख रुपए की डील हुई थी तय। पंजाब जेल में बंद मास्टरमाइंड के तस्करों से जुड़े थे तार। झालावाड़ के डग में पति ने की पत्नी और 4 साल के बच्चे की हत्या। खेत में दिया वारदात को अंजाम। शवों को कुएं में डालकर पति फरार। पुलिस ने शवों को बाहर निकलवाया। झालावाड़ के उन्हेल में दर्दनाक सड़क हादसा। अज्ञात वाहन ने मारी 4 लोगों को टक्कर। हादसे में 1 की मौत, 3 गंभीर घायल। सेना भर्ती के लिए कर रहे थे दौड़ की तैयारी। राजसमंद के आमेट भिलमगरा गांव में 2 बैलों की लड़ाई। एक बैल कुएं में गिरा। कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला जा सका। धौलपुर जिले के सरमथुरा पुलिस की कार्रवाई। युवक को देशी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ दबोचा। पुलिस जुटी मामले की जांच में। धौलपुर के नीमखेड़ा में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत। गांव में फैली सनसनी। पुलिस जुटी मामले की जांच में। धौलपुर जिले के सरमथुरा में टायर फटने से पिकअप पलटी। हादसे में 5 लोग घायल। घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। बूंदी के केशोरायपाटन में महिला का शव मिलने से फैली सनसनी। पुलिस ने जताई हत्या की आशंका। शव को मिट्टी की खुदाई कर दबाया गया। सिरोही के आबू रोड में रेलकर्मी की मौत का मामला। समाज और परिजन कर रहे हैं निष्पक्ष जांच की मांग। तहसील में पुलिस जाब्ता रहा मौजूद। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में टीकाकरण के दौरान उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। वैक्सीन लगवाने के चक्कर में मास्क को किया दरकिनार। नामदेव भवन में लगाया गया था टीकाकरण का शिविर। झुंझुनू कलेक्ट्रेट पर किसानों का धरना। 193 दिन भी जारी। 26 जून से आंदोलन को और तेज करने का आह्वान। बैठक कर बनाएंगे आंदोलन की तेज करने की रणनीति। चूरू के जेगणिया में किसानों के बिजली कनेक्शन नहीं देने को लेकर विद्युत कार्यालय का घेराव। सरपंच देवीलाल मेघवाल और भाजपा नेता गिरधारी सिंह के नेतृत्व में सौंपे ज्ञापन। श्री विजयनगर में सोशल मीडिया पर कुप्रचार से ब्राह्मण समाज आहत। सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई की मांग। कहा समाज के अध्यक्ष के खिलाफ लोग कर रहे हैं कुप्रचार। हनुमानगढ़ के टिब्बी में महंगाई के खिलाफ वामपंथी संगठनों का प्रदर्शन। पीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। टोंक के पीपलू पंचायत समिति क्षेत्र के 20 गांवों में घर घर नल कनेक्शन को मंजूरी। 17.97 करोड़ रुपए का फंड मंजूर। स्कूलों, ग्राम पंचायतों को भी मिलेंगे कनेक्शन। नागौर के खीवसर में स्टेट हाईवे निर्माण कंपनी पर मनमर्जी से सड़क निर्माण करने पर ग्रामीणों ने लगाया आरोप। ग्रामीणों ने किया विरोध। चिनड़ी गांव का मामला। नागौर के नावा में सॉल्ट डेवलपमेंट एंड वेलफेयर सोसाइटी के कार्यालय का उद्घाटन। सोसाइटी अध्यक्ष मोती सिंह चौधरी समेत नमक व्यवसाय से जुड़े व्यापारी और सोसाइटी के सदस्य रहे मौजूद। जैसलमेर के रामदेवरा में श्री हरि ओम अन्ना क्षेत्र सोसाइटी का सामाजिक सरोकार। दीन बंधुओं की सेवा में जुटी सोसाइटी। गरीब लोगों को दिया जा रहा है फ्री खाना। बारा शहर के मेलखेड़ी रोड को चौड़ा करने के नाम पर मकान ध्वस्त करने की कार्रवाई का विरोध। भारतीय जनता पार्टी ने दी चेतावनी। कहा कि प्रशासन की तानाशाही बर्दाश्त नहीं। बारा के चीपा बड़ौद में जज के बंगले के सामने सड़क पर हुआ गड्ढा। इस गड्ढे के कारण हो चुके हैं कई हादसे। प्रशासन नहीं दे रहा है ध्यान। पाली के तखतगढ़ में मौसम ने बदली करवट। झमाझम बारिश से तरबदर हुए इलाके। भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली। राजसमंद में बदला मौसम का मिजाज। तेज बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना। किसानों के चेहरे पर दौड़ी खुशी की लहर। सिरोही के शिवगंज क्षेत्र में मौसम का बदला मिजाज। ग्रामीण इलाकों में जमकर हुई बारिश। किसानों में छाई खुशी की लहर। चूरू के तारानगर के पुंसीसर गांव में पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए जमा हुए कई गांवों के लोग। पीड़िता ने विदेश में रह रहे पति पर लगाया दूसरी शादी का आरोप। बच्चियों के लिए मांगा भरण पोषण का हक। डूंगरपुर कलेक्ट्रेट में सब रजिस्ट्रार का पद खाली होने का मामला। तहसीलदार ने संभाला अतिरिक्त कार्यभार। कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। फिलहाल एवन तेज में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।